So the question is question number 39 of this series IIT JAM 2026 Mathematical Statistics PYQ solution. So the question is, as we have y1 y2 random sample of size 2 with a distribution that is probability mass function as this, where theta is an unknown parameter and psi is a most powerful randomized test, and we are required to test that under h naught theta is equal to 0.2 and under h1 theta is equal to 0.75, and we have the level of significance as 0.05. So the option is, there are more than one correct option. So for rejection of h naught we need critical region. So अब डिस्क्रीट के केस में क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट वही है. क्रिटिकल रीजन बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो पॉइंट दिए हुए हैं वो t इक्वल टू 0 1 2 यही दिए हुए हैं. अब हमें निकालना है कि ऑब्जर्वेशन अगर हमारा कहीं पर भी जाता है तो किस पॉइंट पर, किस रीजन में वो रहेगा कि हम रिजेक्ट कर देंगे फॉर टेस्टिंग दिस एच नॉट. अब ये जो रीजन हो सकता है कि ये रीजन पीछे का कोई रीजन हो सकता है ये कोई रीजन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे का कोई रीजन हो. तो अब मुझे कैसे पता चले कि मुझे, अब जैसा कि डिस्क्रीट है तो हम कैसे वैल्यू चेक करेंगे? हर एक वैल्यू को तो हम चेक नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोस्ट पावरफुल रैंडमाइज टेस्ट यूजिंग नेमन पियर्सन. नेमन पियर्सन से मुझे क्रिटिकल रीजन आराम से मिल जाएगा. सो अगर अब मैं लगाने जाऊँ नेमन पियर्सन तो मुझे क्या करना है? रेशियो लेना है लाइक्लीहुड का अंडर h1 डिवाइडेड बाई अंडर h नॉट, दैट इज दिस, जो कि क्या होगा? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे फॉर अ रैंडम सैम्पल y1 y2. ये क्या हो जाएगा? अब एक के लिए तो हमें पता है क्या है, थीटा स्क्वायर, सॉरी y1 y2 का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक्लीहुड का क्या आएगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर y1 प्लस y2. ठीक, तो अंडर h1 क्या होगा? अंडर h1 हो जाएगा L 0.75 डिवाइडेड बाई L 0.20. तो अब अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस डेल्टा वुड बी 0.75 स्क्वायर 0.25. टेक दिस y1 y2 एज t, y1 प्लस y2 एज t, एंड यहाँ हमने t पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 0.20 स्क्वायर 0. दिस इज 80 t. मतलब क्या मिल जाएगा मुझे? 0.25 बाई 0.80 टू द पावर t इंटू दैट इज 3/4 इंटू दैट इज 1 इंटू 5 समथिंग, दैट इज कॉन्स्टेंट. ये कुछ कॉन्स्टेंट यहाँ आएगा और ये क्या होगा? 0.3125 टू द पावर t. तो हमारा जो नेमन पियर्सन से टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगा 0.3125 टू द पावर t और सम कांस्टेंट. अब यहाँ पर अगर हम रियलाइज़ करें कोई भी वैल्यू अगर मेरा 0 से 1 है, अब इसकी पावर आप बढ़ाते जाओ, कुछ भी लेते जाओ, पावर आप बढ़ाते जाओ, पावर आप बढ़ाते जाओ, तो ये क्या होगा? ये वैल्यू और छोटी होगी, ये वैल्यू और छोटी होगी. तो इसका मतलब t जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होगी, और ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है. ठीक, तो अब मुझे निकालना क्या है? क्रिटिकल रीजन निकालना है. मतलब अब मुझे जानना क्या था कि मुझे आगे की वैल्यू चेक करनी है जहाँ पे क्रिटिकल रीजन मिलेगा कि पीछे की. अब मुझे पता चल गया कि मेरा ये जो LR है, यानी ये जो रीजन है क्रिटिकल रीजन, वो बढ़ेगा अगर हमारा ये t की वैल्यू कम हो जाए. तो मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ t की यहाँ पर 0 1 2 इधर कहीं क्रिटिकल रीजन मिलेगा, ये पता चल गया. तो हमें आगे की वैल्यू तो चेक नहीं करनी है, स्टार्टिंग की वैल्यू में मिल जाएगा. ठीक है, वो भी कहाँ तक चेक करनी है? सच दैट आपको चेक करना है फॉर वैल्यू ऑफ t इक्वल टू समथिंग ti, इनका सम लेना है. i गोज फ्रॉम 1 to
समथिंग जहाँ तक भी जाए सच दैट कि ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 0.05 हो, क्योंकि बोल दिया है कि ये जो क्रिटिकल रीजन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 होगा। तो और चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ टी ये रिजेक्ट होगा, क्रिटिकल रीजन हमें वही मिलेगा, वो बढ़ेगा। तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा, टी इक्वल टू ज़ीरो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 प्लस y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये कब ज़ीरो होगा, जब दोनों के दोनों ही ज़ीरो होंगे। जब दोनों ही ज़ीरो होंगे, अब अंडर एच नॉट हम लोग देख रहे हैं, अंडर एच नॉट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अंडर एच नॉट ही इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.05। तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, दिस वुड कम एज 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 प्लस y2 तो ज़ीरो है। तो ये लाइकलीहुड में हम जब रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो ज़ीरो है तो ये गया, सिर्फ थीटा स्क्वायर बचेगा, और अंडर एच नॉट थीटा की वैल्यू 0.20 है। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0.04 मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1 सिमिलरली हम लोग जब चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.064। चेक कर लेना, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 रखना है, एक बार y1 को 0, y2 को 1, और सिमिलरली y2 को 0 और उसको 1। तो ये 0.64 आ रहा है। ठीक, हमें क्या करना है, सम देखना है कि 0.05 हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 लूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1 लूँ, तो इनका जो सम हो रहा है वो एक्सीड कर रहा है 0.05 के। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मुझे ये मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 समथिंग आ रहा है 0.04, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1 आ रहा है 0.0664 सॉरी। अब मुझे पता चला टी इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1, ये कुछ 0.05 से ज़्यादा आ रहा है, मुझे तो 0.05 चाहिए। तो आगे का तो वैल्यू चेक नहीं करनी, ये तो पता चल गया, यहीं पे कहीं पर एडजस्टमेंट करेंगे हमें मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे 0.04 मिल रहा है, अगर मैं इसमें 0.01 ऐड कर दूँ तो दिस वुड कम एज 0.05। तो मैं इसी में कुछ एडजस्टमेंट कर दूँ, तो मैं क्या करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 लिए रहती हूँ, ठीक है, जो कि क्या होगा, टी इक्वल टू 0 ली हूँ यानी 0.04 ली हूँ, और टी इक्वल टू 1 0.064 है। इसमें कहीं पर कुछ इधर उधर करते हैं सच दैट की प्रोबेबिलिटी 0.05 हो जाए। तो ये गामा जो आएगा वो आएगा 5/32 कैलकुलेशन करने पर। तो एक्चुअल में मुझे क्रिटिकल रीजन मिल गया 0.0 सॉरी क्रिटिकल रीजन हमें क्या मिल गया, क्रिटिकल रीजन हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 लेना प्लस 5/32 लेना और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1 ले लेना, आपका रिजेक्शन रीजन मिल जाएगा। मतलब अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो यहाँ पर कहीं टी इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसा कुछ है, तो मुझे यहाँ कहीं पर जाकर रिजेक्शन रीजन मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है कि आपको रिजेक्ट करना है एच नॉट को जब आपका ये टी की वैल्यू 0 होगी। बहुत, और टी इक्वल टू 0 है यानी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पर तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, यहाँ आएगा तो 100% है, ठीक, बॉर्डर लाइन पे तो है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, आगे बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू 1 ले लें तो प्रोबेबिलिटी 1 से ये रिजेक्ट होगा। देखो अगर हम 1 ले लें मतलब कि यहाँ कहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्ट नहीं ही हो रहा है, टी इक्वल टू 1 पर ये 0.05 के ज़्यादा हो जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने चेक किया था, दैट इज़ 0.064, इसका मतलब रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो ये तो गया। अब अगला क्वेश्चन है टेस्ट स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी इतने से हम लोग अगर ऑब्जर्व वैल्यू, पहली बात ये ऑप्शन ही सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट स्टेटिस्टिक लिया हुआ है वही गलत लिया है। हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक में किसका फंक्शन आया था, टी का आया था, जो कि क्या था y1 प्लस y2, तो ये तो रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से कला गया। अब क्या चेक करना है हम लोग को, अब हमें निकालना है पावर ऑफ द टेस्ट। हमें क्रिटिकल रीजन मिल गया है, अब हमें यही क्रिटिकल रीजन अंडर H1 लेना है, तो आओ देखते हैं। तो पावर हमें निकालना है, क्रिटिकल रीजन हमें मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन को लेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0
प्लस 5/32 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1। अब ये टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 अंडर H1 निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, जैसा कि हमें पता है लाइक्लीहुड क्या आएगा, दैट इज़ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 y2 क्या दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है हमारा थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा टू द पावर टी। अब टी हमारा 0 है यानी थीटा स्क्वायर है, और थीटा की वैल्यू अंडर H1 0.75 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर, कुछ तो ये आएगा 9/16 करके। सिमिलरली टी इक्वल टू 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ आएगी 9/32 अंडर H1। ठीक, सेम लॉजिक से अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो 9/16 प्लस 5/32 इंटू, अब ये जो प्रॉबिलिटी आई है वो टी इक्वल टू 1 की आई है, इसको पुट कर देते हैं 9/32। देखते हैं हमें क्या निकाल रहा है, पावर निकाल रहा है। पावर इज़ बेसिकली क्या, अंडर H1 हम रिजेक्ट करेंगे, क्रिटिकल रीजन में प्रॉबिलिटी हम निकाल रहे हैं अंडर H1 जहाँ पर थीटा मेरा 0.75 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 9/16 प्लस 45/1024, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 621/1024, और यही हमें बोला भी है, दैट इज़ दिस, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला सही है और लास्ट वाला सही है।